एक दिन तक दांतों को साफ न करने से आपके दांतों में इतना प्लाक यानी मैल जम जाता है। अब ये हाल केवल एक दिन ब्रश न करने पर होता है। लेकिन क्या हो अगर आप हमेशा के लिए दांतों को साफ न करने का फैसला कर ले? आपके मुंह में कितना बैक्टीरिया रहता है, आपके पूरे स्वास्थ्य पर इसका क्या असर होगा और कितने वक्त के बाद आपके दांत टूटकर गिरने लगेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होगा अगर आप अपने दांतों को ब्रश करना छोड़ दें। बैक्टीरिया बचे हुए खानों के कतरों और थूक से मिलकर बने एक चिपचिपी परत को प्लाक कहते हैं। इसकी मदद से दूसरे बैक्टीरिया आपके दांतों में चिपकते हैं, यानी आपके दांतों को गंदा और गंदा बनाने का काम करते हैं। तो हम जानते हैं कि केवल एक दिन में ही प्लाक काफी तेजी से आपके दांतों में जम सकता है। पर क्या हो अगर आप अपने बाकी के पूरे जीवन में दांतों को ब्रश न करें? लेकिन इससे पहले हम उसकी बात करें, देखते हैं कि एक आम दिन में आपके मुंह में क्या कुछ रहता है। 700 अलग अलग प्रजातियों के 60 लाख से ज्यादा बैक्टीरिया आपके मुंह के अंदर रहते हैं। लेकिन इनमें से हर बैक्टीरिया आपके लिए खतरनाक नहीं है, बल्कि इनमें से कई तो सेहत अच्छी रखने में मदद करते हैं। लेकिन मुंह में रहने वाले कुछ बैक्टीरिया आपके लिए घातक साबित हो सकते हैं। इसलिए दांतों को ब्रश करना जरूरी है ताकि हानिकारक बैक्टीरिया से छुटकारा पाया जा सके। और अब आपने अचानक फैसला कर लिया कि आप ब्रश नहीं करेंगे। एक हफ्ता गुजर चुका है और आपकी सांसों से तेज बदबू का एहसास होना शुरू हो रहा है। आप जब लोगों से बात करते हैं तो वो आपसे दूरी बनाकर रखने लगे हैं। लेकिन सांसों में बदबू तो आपकी सबसे छोटी समस्याओं में से एक है। केवल एक हफ्ते तक दांतों में ब्रश न करने के बाद आपके दांतों का प्लाक कठोर होकर टाटर का रूप लेने लगेगा। ये एक बहुत कठोर प्लाक की परत जैसी होती है जो आपके दांतों का रंग उड़ा देती है। और अब केवल एक दांत का डॉक्टर ही इसे निकाल पाने में आपकी मदद कर सकता है। और इन सब के अलावा आपके दांतों की ऊपरी परत यानी इनेमल खराब होने लगेगा, क्योंकि आपके मुंह में बैक्टीरिया की गिनती बढ़ती चली जाएगी। अब ये तो हुआ ब्रश किए बगैर रहने का एक हफ्ता। अब सीधा चलते हैं इस अजीबोगरीब काम का एक महीना पूरा होने की तरफ। तो एक अच्छी खबर भी है। अगर आप अपने दांतों को ब्रश करने में औसतन दिन के 4 मिनट देते हैं तो अब तक आपने पूरे 2 घंटे बचा लिए। और इतने वक्त में तो एक पूरी फिल्म देखी जा सकती है। और अब बुरी खबर, यानी इससे जुड़ी बाकी की सारी बातें। एक महीने तक दांतों को ब्रश न करने पर आपके दांतों में कैविटी आने लगेगी। आपके दांतों में ये गड्ढे वक्त के साथ गहरे होते चले जाएंगे और आखिरकार इनमें पस भर जाएगा। और जैसे जैसे वक्त बीतेगा आपके दांतों की ये कैविटीज बद से बदतर होती जाएगी। आपके मुंह में जिंजिवाइटिस की दिक्कत भी शुरू हो जाएगी, जिससे आपके दांतों के आसपास मसूड़ों में जलन होने लगेगी। तो अब कुछ भी खाने में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि अब तक में आपके मसूड़े बेहद संवेदनशील हो चुके होंगे। ये सब कुछ लगभग 1 साल तक चलता रहेगा और उसके बाद आपके दांतों में ब्रश न करना पीरियोडोंटाइटिस की दिक्कत में बदल जाएगा। और ये तब होता है जब मसूड़ों के अंदर की परत दांतों से दूर हटने लगती है और ऐसी खाली जगह में बदल जाती है जिसमें खाना और बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाएं। अब आपके मुंह में इतने सारे बैक्टीरिया होने से आपका रोगों से लड़ने वाला सिस्टम आपके मसूड़ों को बर्बाद करने लगेगा। और जब आपके मसूड़े पीछे जाने लगेंगी तो आपके दांत गिरने लगेंगे, क्योंकि वो सड़ चुके होंगे। और अब जब आपके पास कोई दांत नहीं बचे हैं तो आपको मुंह के अलावा भी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आने लगेगी। कैलिफोर्निया के एक शोध के मुताबिक वो लोग जो दांतों को रोज साफ नहीं करते, उन्हें दिन में बार बार ब्रश करने वालों की तुलना में डिमेंशिया होने की 20 से 65% ज्यादा संभावना है। और वो सभी पुरुष जो ब्रश करना बंद करने की सोच रहे हैं, इससे नपुंसकता की दिक्कत आ सकती है। 2012 के एक शोध के मुताबिक नपुंसकता की समस्या से जूझ रहे 53% मरीज गंभीर पीरियोडोंटाइटिस के शिकार थे। तो दांतों को कभी साफ न करने से न केवल आपके मुंह बल्कि मुंह के अलावा शरीर के बाकी हिस्सों में भी कई तरह की दिक्कत आएगी। तो आपको चाहिए कि दांतों को ब्रश करते रहें। इसमें दिन के केवल कुछ मिनट जाते हैं और आप इससे एक स्वस्थ जिंदगी जी सकेंगे। तो जाहिर है कि दांतों को ब्रश करना बंद कर देने से आपके शरीर का बहुत नुकसान होगा।